हेलो दोस्तों, गोल अचीव्ड 43 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 70th बीपीएससी में बहुत ही कम समय रह गया है, तो इस समय में हमें सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करना चाहिए और सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। इस चैनल पर भी डेली एक टॉपिक का रिवीजन कराया जाता है और आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का फर्स्ट टेस्ट सेक्शनल टेस्ट है और इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में इच्छा, घृणा, अज्ञानता के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इच्छाओं का अंत। अगला क्वेश्चन है, तमसो माय ज्योतिर्गम्य पद के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो दोस्तों ये पूरा श्लोक है, अस्तो मां सत्यगम्यम, तमसो मां ज्योतिर्गम्यम, मृत्योर्मा अमृत्यगम्यम। ये श्लोक जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर, तो इसका आंसर बी होगा। बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो आंसर ए होगा, परुश्री नदी के किनारे, जिसे हम आज रावी नदी के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में ब्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, चिनाब नदी को औष्किनी नदी के नाम से जाना जाता था, सतलज नदी को सुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। ये युद्ध जो है वो भरत जनजाति और 10 अन्य जनजाति राजाओं के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य परिणाम क्या था। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका परिणाम जो था वो बौद्ध संघ से भ्रष्ट और विधर्मी भिक्षुओं को निष्कासित करना, और इसी बौद्ध संगीति के समय में मोगलीपुत्र तिस्य ने अभिधम पिटक का संकलन किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया था, तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में बंट गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। तो दोस्तों आंसर सी हो जाएगा, साहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है, ये पाकिस्तान के मर्दन जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर प्रथम के साथ संधि की। तो दोस्तों ये कथन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुआ था और इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान जो है वो उपहार में मिला। दूसरा कथन है, बिंदुसार को अमित घात कहा जाता था, तो ये कथन भी सही है, बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, तो कथन 1 और कथन 2 सही है।
तीसरा कथन है अंतिम मौर्य शासक देववर्मन की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो देववर्मन नहीं बृहदर्थ था, और बृहदर्थ का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। तो आंसर ये हो जाएगा, एक और दो कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि संगीतमय ऋचाएँ जो हैं ये सामवेद से संबंधित है। सामवेद में जो है 7 स्वरों का पहली बार वर्णन किया गया था। ऋचाएँ और अनुष्ठान जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ का संकलन किया गया है। तंत्र मंत्र जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत आदि का संकलन किया गया है। और ऋचाएँ और प्रार्थना जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते उक्ति को लिया गया है। तो इसका आंसर डी होगा, मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगले क्वेश्चन में सूची 1 में हमें पुरातात्विक स्थल दिया गया है और सूची 2 में हमें वहाँ से मिले साक्ष्यों को दिया गया है। बनावली से हल के टेराकोटा का साक्ष्य मिला था। लोथल से डाकयार्ड का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा से जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य मिला था और कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख विपाशा के रूप में किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्यास नदी का उल्लेख जो है विपाशा नदी के रूप में किया गया है। सतलज नदी को सुतुद्री नदी के रूप में और चिनाब नदी को औस्कनी नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन में व्यक्ति के बारे में दिया गया है और यहाँ सूफी सिलसिला के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन किससे संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिको कादरी संप्रदाय से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर संग्रह के लिए कौन सा प्रशासनिक सुधार लागू किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दीवान ए मुक्त खराज जो था भूमि कर संग्रह के लिए। दीवान ए रियासत जो है ये बाजार विनिमय के लिए था। सहना ए मंडी बाजारों के निगरानी के लिए था और चेहरा जो था ये सैन्य प्रणाली के लिए था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों ये 17 अप्रैल 1799 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर बी होगा, संघर्ष के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई जिससे मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति का शुरुआत किया। इस नीति के तहत सहयोगी भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्रों में अस्थायी रूप से तैनात करने की अनुमति देना और उनके रखरखाव की लागत वहन करना आवश्यक था। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये सहायक संधि के बारे में कही गई है। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 ईस्वी तक था। सहायक संधि के पहले घेरे की नीति थी जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत किया था।
घेरे की नीति का मतलब था कि अपने क्षेत्र के चारों ओर के राज्यों से मित्रता कर लेना और अपने राज्य को बनाए रखना। इसी घेरे की नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने विस्तार किया और साइक संधि की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय जो है ये ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। इनके बारे में हम एक वीडियो में डिटेल्स में बताए हैं, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और दयानंद सरस्वती ये जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। इन सब के बारे में हमने डिटेल्स से बताया है वीडियो में, आप वहाँ जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियमन 1829 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगडन ने द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों ये कथन गलत है, इसे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। यह कानून केवल बंगाल प्रांत पर लागू होता था और अन्य प्रेसिडेंसियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। दोस्तों ये कथन भी गलत है। इस अधिनियम की शुरुआत जो है बंगाल से हुआ था, लेकिन ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी बाद में लागू हो गया था। तीसरा कथन है, इस अधिनियम ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया। ये कथन सही है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो 1 और 2 गलत है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में कितने जो हैं सुमेलित हैं? तो पहला है भारतीय महिला विश्वविद्यालय। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जेडी बेथुन ने नहीं किया था। इसका स्थापना 1916 ईस्वी में डीके कार्वे ने किया था, घोंडो केशव कार्वे ने, तो ये संबंधित नहीं है। दूसरा है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्वीन मैरी ने नहीं किया था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना लेडी हार्डिंग ने 17 मार्च 1914 को की थी। लेडी हार्डिंग जो है बैरन चार्ल्स हार्डिंग की पत्नी थी। जिस समय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया गया था उस समय बैरन चार्ल्स हार्डिंग जो थे वो वायसराय थे और उनकी पत्नी थी लेडी हार्डिंग, जिन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अगला है बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने की थी 1849 ईस्वी में। तो दोस्तों केवल एक संबंधित है, तो आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निम्नलिखित विद्रोहों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहाड़ी विद्रोह जो है 1778 में हुआ था। बेलोर में सिपाही विद्रोह 1866 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में और कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार वह निर्णायक क्षण था जब भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए थे? तो ये कथन जो है AJ टेलर ने कहा था, ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना में शामिल थे? तो दोस्तों 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग शामिल थे। तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है गादिर-इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कांग्रेस पार्टी को गोलमेज
सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये कथन सही है। सेकेंड गुरमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। दूसरा कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अध्यादेश वापस ले लिया गया। ये कथन भी सही है। अगला कथन है पुलिस कदाचार की जांच के लिए गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। एक कथन गलत है क्योंकि स्वीकार नहीं किया गया था। अगला कथन है केवल उन कैदियों को रिहा किया गया जिस पर हिंसा का आरोप नहीं था। ये कथन सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 24 सितंबर 1932 को दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कथन सही है। अगला कथन है सांप्रदायिक चार्ट में शुरू में दलितों के लिए 71 सीटें आवंटित की गई, लेकिन पूना पैक्ट द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। ये कथन भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें सूची 1 में INC सत्र के अध्यक्ष के बारे में दिया गया है और सूची 2 में हमें वर्ष के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन जो है अध्यक्ष था। तो जॉर्ज यूले जो है ये 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। दूसरा अल्फ्रेड वेब जो है ये 1894 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष थे। हेनरी कोटेन 1904 के बॉम्बे अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और विलियम बेडरवन जो है ये 1910 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पहली रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बिछाई गई थी। तो ये कथन गलत है क्योंकि पहली रेलवे लाइन जो है ये डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी, मुंबई से ठाणे। दूसरा कथन है विलियम बेंटिक ने रंजीत सिंह के साथ सिंधु नौवन संधि पर हस्ताक्षर किए। ये कथन सही है। अगला कथन है लॉर्ड मिंटो प्रथम ने न्याय प्रणाली में सुधार किया जिसमें प्रत्येक जिले में आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें थी। ये कथन भी गलत है क्योंकि न्याय प्रणाली में सुधार लॉर्ड मिंटो प्रथम ने नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला कथन है बेलूर विद्रोह जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये कथन सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है इसके माध्यम से विभिन्न प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए कोलकाता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये कथन गलत है क्योंकि कोलकाता में नहीं दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला कथन है हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन अब गवर्नर जनरल तथा उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता था। ये कथन सही है। अगला कथन है इसके माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक समाचार पत्र परिदर्शक का प्रकाशन किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।